कैसे हैं आप सभी। तो फिजिक्स के हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं जिसमें हमने अभी अभी मोशन इन प्लेन किया है। ठीक है, उसमें लास्ट में एक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट रहता है, बट उसे हम सर्कुलर मोशन के सारे पार्ट्स के साथ ले लेंगे, जिसको हम ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ाने के बाद में लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वो और भी बहुत सारे कंसेप्ट जुड़ जाते हैं और नेक्स्ट अगले कंसेप्ट बनते हैं, तो आधे आधे पढ़ाने की बजाय हम एक साथ ही पूरा ले लेंगे। ठीक है, आज से हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या जिसे एनएलएम के नाम से जाना जाता है। तो ये डायनामिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम मोशन का कॉज और इफेक्ट जानते हैं, और मैकेनिक्स का वो पार्ट जिसमें हम केवल मोशन की काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन की मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं, उसे हम काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन में देख ली। आज से हम मोशन की कॉज के बारे में जानेंगे कि मोशन हो क्यों रहा है। ठीक है, मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर, और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों मोशन होती है और क्या इसके इफेक्ट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? ठीक है, इनर्शिया एज सच कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि आप है ना उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ये मास से एसोसिएट हमारी प्रॉपर्टी, जिस किसी भी सब्सटेंस के पास मास है उसके पास क्या होगा? इनर्शिया होगा। ठीक है, और इनर्शिया बोलता है कि भैया अपन को चेंज नहीं होने का। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी क्या बोलेगी? भैया अपन को जैसे स्थिति में हम हैं, जिस स्टेट में हम हैं वैसे ही हम रहेंगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलते हैं? अपने को चेंज होने का नहीं। ठीक है, यानी कि इनर्शिया क्या बोलता है कि मैं जिस स्थिति में हूं मैं उसी स्थिति में रहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमें 3 लॉ पढ़ने होंगे जो कि न्यूटन ने दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इसी इनर्शिया के रूल से आता है कि किसी बॉडी का इनर्शिया को आप चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स या तो धक्का होगा या फिर खींचना होगा। भाई आप किसी बॉडी को रखी हुई है तो उसे या तो खींच दो तो उसकी स्थिति रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, या मोशन से कोई चीज मोशन में है तो उसे क्या करेंगे? धक्का लगाकर रोक देंगे। ठीक है, या रखी है तो धक्का लगाकर उसे मोशन कर देंगे। ठीक है, तो इनर्शिया क्या बोलते हैं? भैया अपने को चेंज होने का नहीं। ठीक है, और इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है? तो इनर्शिया 3 तरीके का हो सकता है। ठीक है, इनर्शिया क्या है? मास से एसोसिएट हमारी प्रॉपर्टी है कि जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया को एज सच हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इनर्शिया कोई भी मास वाली बॉडी है तो उसके पास इनर्शिया होगा। ठीक है, और ये क्या कहता है कि भैया अपने को चेंज होने का नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसे चेंज करना है तो जो कि हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा कि अगर आपको इनर्शिया को चेंज करना है यानी कि रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में लाना है, तो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी लगानी होगी जिसे हम फोर्स के नाम से जानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो जाता है, जिसे इनर्शिया का लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो हमारे पास इनर्शिया जो है वो होता है रेस्ट का इनर्शिया, यानी कि वो बॉडी किस में रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए। ठीक है, बॉडी मोशन का इनर्शिया यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि उसका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्शन का इनर्शिया, डायरेक्शन का इनर्शिया। ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया क्या बोलता है? अपने को चेंज होने का नहीं। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर किसी बॉडी का इनर्शिया चेंज करना है तो उस पर क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना होगा। ठीक है, और वो फोर्स क्या हो सकता है? धक्का हो सकता है या खींचना हो सकता है। ठीक है, तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि फोर्स क्या है? कि भाई इनर्शिया को चेंज करने वाली जो प्रॉपर्टी है या फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? हमारी फोर्स है। ठीक है, तो
हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया कि इनर्शिया कितने टाइप का है, रेस्ट का है, इसका मतलब जो रेस्ट में रहना चाह रहा है वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और जो मोशन में है वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, तो वो किस में रहना चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा। और जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा। और अगर आपको इसे चेंज करना है तो क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा, ठीक है, हो गई बात। तो हमारी ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हो गया, एनएलएम फर्स्ट एनएलएम भी हो गया कि फर्स्ट एनएलएम क्या हो गया कि व्हाट इज द फोर्स, कि फर्स्ट एनएलएम क्या हो गया हमारे पास, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करती है, इनर्शिया को चेंज कर देती है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, और किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कोई पर्सन है, वो क्या है, रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो रेस्ट में तो वहीं बैठा रहेगा, गाड़ी रेस्ट में है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, 0 है। और आपको इसे मोशन में लाना है, इसे मोशन में लाना है, तो इस पर क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी जिससे कि क्या हो जाता है, इनर्शिया एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, या फिर क्या होगा, किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा फोर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही हमारी बॉडी क्या करते ही रहेगी, मोशन करती रहेगी, ठीक है, जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एनएलएम हो गया, ठीक है। सेकंड एनएलएम बताता है, सेकंड एनएलएम क्या बताता है कि ये जो फोर्स था ना, जो फोर्स आपने बताया कि इनर्शिया को चेंज करने वाली जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं है तो उसका इनर्शिया उसी स्टेट में रहेगा, उसका इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमारा पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें सेकंड एनएलएम या न्यूटन लॉ का सेकंड लॉ में बताता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। इस फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कौन बताएगा हमें, सेकंड एनएलएम बताएगा, ठीक है। उसके लिए हमें जानना होता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, उसके लिए जानना होगा हमें लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम हमें जानना होगा, जो कि क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी की टर्म होती है, मास इंटू वेलोसिटी की टर्म होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना भाई, तो मास को स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी क्या, ठीक है, सिंपली। तो भाई मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास क्या मिलता है, हमें लीनियर मोमेंटम मिलता है, ठीक है। अब हम एक पॉइंट देखते हैं कि क्या अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो भाई वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ही क्या हमारे लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी क्या, क्योंकि मास के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो मास किसकी डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, तो हम क्या लेंगे कि मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, वेलोसिटी, जैसे कि ये m मास का हमारे पास कोई गोला है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, p भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ही हमारे पास क्या होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, कि डायरेक्शन ऑफ v इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, ठीक है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा तो क्या हमारा मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्या, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ v
v वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, देन चेंज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर, ठीक है, अलग लिखना नहीं चाहिए, समझ में आना चाहिए, बट क्या होता है कभी कभी छोटी छोटी बातें छूट जाती कि भाई v की जो डायरेक्शन होगी वो ही हमारी p की डायरेक्शन हो जाएगी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या हमारी p की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल वाला हो गया, ठीक है। तो जो सेकंड एनएलएम है वो बोलता है कि मोमेंटम की जो रेट ऑफ चेंज है ना, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड एनएलएम क्या बोलता है हमारे पास, सेकंड एनएलएम क्या बोलता है कि फोर्स क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा हमारे पास, फोर्स होगा, यानी कि डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। भाई मोमेंटम में चेंज, रेट है इसका मतलब कि डेल्टा टाइम में लेंगे, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी टाइम में क्या हो रहा है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा फोर्स क्या होगा, क्योंकि हमारे डेल्टा मोमेंटम में चेंज है, मोमेंटम में क्या है, चेंज है, तो चूंकि मोमेंटम हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम में चेंज होगा तो क्या चूंकि मोमेंटम हमारी भाई चेंज क्या है, डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा, क्या पी माइनस पी इनिशियल होगा, तो चूंकि पी इनिशियल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, पी फाइनल भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का माइनस करेंगे तो क्या रिजल्टेंट भी माइनस वेक्टर ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं कि डेल्टा पी वेक्टर है, उसमें टाइम से हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास रिजल्टेंट भी क्या वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा क्या, ठीक है, तो मैथमेटिक्स से हमने देख लिया। तो हमारे पास फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन किस में होगी, एफ की जो डायरेक्शन होगी, एफ की इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा पी की डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इन दी डेल्टा, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी वेक्टर, ठीक है, यानी कि किसकी डायरेक्शन में होगी, पी की डायरेक्शन में नहीं होगी, डेल्टा पी की डायरेक्शन में होगी, किसकी डायरेक्शन में होगी, डेल्टा पी की, यानी कि मोमेंटम का चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। अब चूंकि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं, सिंपल, ठीक है, और सिंपलिसिटी के लिए के को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा लिख देंगे कि एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है पी इनिशियल पी फाइनल में वो बड़ा बड़ा है, इसलिए हमने डेल्टा ले रखा है, तो हमारा जो एफ होगा वो क्या होगा, एवरेज फोर्स होगा, ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो फोर्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एवरेज हो जाएगा, एवरेज फोर्स हो जाएगा, ये हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज फोर्स हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का हमारे पास, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या है हमारे पास, मोमेंटम डिफरेंस है, तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए सिंपल से एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। इनर्शिया में चेंज के हमारे पास क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि क्या होता है कि
जैसे ना गाड़ी बैठी हो इनर्शिया में, जैसे रेस्ट से मोशन में आया तो गाड़ी रेस्ट पर थी, तो जैसे बस चली, ठीक है, सभी रेस्ट पे थे, एकदम से एक्सेलरेटर दबा दिया तो क्या होगा, जो पर्सन थे बैठे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, पीछे झुक जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे पास गाड़ी क्या आया थी कि रेस्ट से मोशन में आया, गाड़ी रेस्ट पे थी, ठीक है, आदमी ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, ठीक है, और गाड़ी रेस्ट पर थी पहले और फिर क्या हो गई, एकदम से मोशन में आ गई। ठीक है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, पीछे गिर जाएगा। ठीक है, मान लो खड़ा होगा तो पीछे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा वेलोसिटी से, तो पीछे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, या हमारे पास क्या हुआ कि जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है कोई गाड़ी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है कोई गाड़ी और उसे क्या कर दे, शार्प टर्न से मोड़ दे, इस डायरेक्शन में मोड़ दे, तो गाड़ी इस तरीके से मुड़ेगी, गाड़ी इस तरीके से मुड़ेगी, तो हमारा बंदा क्या होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उस तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे इनर्शिया के चेंज पर। ठीक है, और अगर ये गाड़ी एक्सेलरेट हो जाए तो हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, क्योंकि अगर अगर हमारे पास गाड़ी कैसी हो जाए, एक्सेलरेटर हो जाए, हमारा जो फ्रेम हो वो क्या करने लग जाए, एक्सेलरेट करने लग जाए, तो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात की बातें बाद में देखते हैं। अभी हम सिंपल वाले क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है और इस पर 10 मीटर पर सेकंड से हमारे पास 2 kg की बॉल आई, ठीक है, आई, और इसने इस दीवार को क्या किया, टक्कर मार दी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉल है, ठीक है, इस तरीके से बॉल है, ठीक है, इसको टक्कर मारने के बाद में सेम वेलोसिटी से वो क्या कर जाती है, रिटर्न कर जाती है। ठीक है, सेम वेलोसिटी से क्या कर जाएगी, रिटर्न कर जाएगी। मान लेते हैं कि इस तरीके से सेम वेलोसिटी से वो क्या कर गई, रिटर्न कर गई। तो हमें बताना है कि बॉल पर कितना फोर्स लगा, बॉल पर हमें कितना फोर्स लगा ये फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि चूंकि फोर्स बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा क्या। मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम इसमें कितना लगा है, 0.2 सेकेंड्स लगे। ठीक है, यानी कि बॉल टकराई और उसके बाद में रिटर्न हुई, उसमें कितना टाइम इंटरवल हुआ, डेल्टा टी टाइम का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि इनिशियल कंडीशन का हमें मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि बाद में कितना मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, पी इनिशियल क्या हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा क्या। ठीक है, भाई फोर्स कब लगेगा, जब टक्कर होगी, जैसे ही बॉल इस बॉल को टच करेगी तभी तो फोर्स लगेगा, तभी उसका मोमेंटम चेंज होगा। उससे पहले तो मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, उससे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है ना। ठीक है, तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, पी इनिशियल क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा क्या। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आई के। ठीक है, पी फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, पी फाइनल क्या हो जाएगा, एम वी। ठीक है, जो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की और माइनस आई केप हो जाएगा क्या, माइनस आई केप हो जाएगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है क्या। ठीक है, जैसे ही टच किया या कोलिजन हुआ तो उससे पहले क्या थी, पॉजिटिव डायरेक्शन थी, जैसे ही टच हो गया, दीवार को टच हो गया, उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 20 आई हो गया क्या। ठीक है, ये कितना हो गया, -20 आई हो गया क्या। ठीक है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर देंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर देंगे क्या, डेल्टा पी बराबर क्या करेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर देंगे क्या। ठीक है, तो पी फाइनल क्या है भाई, पी फाइनल है -20 माइनस और प्लस का 20 आई केप, ये क्या है आई केप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा क्या, माइनस का 40 आई केप हो जाएगा क्या, हो गया। ठीक है, माइनस का 40 आई केप, यानी कि डेल्टा पी कितना हो गया, माइनस का 40 आई केप, यानी कि चेंज किस में आ रहा है, डेल्टा पी में चेंज की कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस आई केप की डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस आई केप की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से एफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -40 आई केप अपॉन डेल्टा पी यानी कि 0.2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 200 आई केप जो कि माइनस की डायरेक्शन में।
तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई क्या, कि बॉल पर जो फोर्स होगा वो -200 आई कैप होगा, 200 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और माइनस आई कैप क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और ये किस पर है, ये फोर्स ऑन बॉल है, फोर्स ऑन बॉल या बॉडी बोल दे, ठीक है, ऐसे बॉडी आ रही हो, ठीक है। जितना फोर्स बॉल पर लगा ना वो किसकी वजह से लगा, दीवार पर कोलिजन होने की वजह से लगा है। तो इतना ही फोर्स बॉल भी किस पर लगाती है, दीवार पर लगाती है। ये हमने किस पे फाइंड किया है, बॉल पर फाइंड पे किया है, क्योंकि ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ है, ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ है, बॉल का चेंज हुआ है। तो ये फोर्स किसका है, बॉल का है। अगर हमें फोर्स ऑन बॉल निकालना हो, फोर्स ऑन बॉल फाइंड करेंगे तो हम फाइंड तो बॉल का ही करेंगे, बट इसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। चूंकि कोई भी, जैसे हमारे पास दो बॉडी में टक्कर हुई तो जितना फोर्स बॉडी इस बॉल पर लगा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किस पर लगा होगा, बॉल पर लगा हुआ होगा। और ये हमारा लॉ बनता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी में फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ जिसे कहते हैं कि दो अलग अलग बॉडीज पर सेम क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसे हम एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन भी किया और उसके साथ साथ हमने थर्ड लॉ को भी देख लिया एज अ थ्योरी टाइप, ठीक है, क्योंकि उसमें और कुछ है, एक्शन रिएक्शन है, दो अलग अलग बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हम देख सकते हैं कि बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गए जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ में बताता है, ठीक है। अब हमें ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि इस तरीके से हमारे पास, मान लो इस तरीके से वॉल है, ठीक है, वॉल इस तरीके से है, ठीक है, वॉल इस तरीके से और इस तरीके से टिल्ट एंगल पर हमारे पास बॉल आती है, ठीक है। और सेम मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से बॉल आई, ठीक है, और क्या हुआ, सेम एंगल थीटा पर, ठीक है, और सेम एंगल थीटा से वापस क्या कर गई, सेम वेलोसिटी से रिटर्न कर गई, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, बॉल आई और जिस एंगल पर आई, जिस एंगल पर इमिट हुई या कोलिजन होने से पहले उसका जो एंगल था, कोलिजन के टकराने के जस्ट बाद भी उसका एंगल उतना ही रहा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मिले। तो हमें तो क्या फाइंड करना है, बॉल पर कितना फोर्स लगा, दीवार के कारण बॉल पर कितना फोर्स लगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें इस तरीके से जब भी हमें दे रखा हो, थीटा एंगल बना रखा हो या थीटा की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे, ठीक है। भाई वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना सकते हैं। मान लेते हैं कि थीटा हमारा क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री मान लेते हैं सिंपल वाला। तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा क्या, ठीक है। चूंकि ये 45 है तो क्या ये 45 हो जाएगा क्या, ठीक है, और ये 45 हो जाएगा तो ये क्या 20 cos 45 हो जाएगा क्या, और ये क्या 20 sin 35 20 sin 45 हो जाएगा क्या, होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल। ऐसे ही इसके कंपोनेंट बना लेंगे, तो इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या ऐसे कंपोनेंट बन जाएंगे क्या, इसके ऐसे कंपोनेंट, ये 45 है, ठीक है, ये 45 है तो क्या ये भी 45 होगा क्या, ठीक है। तो क्या हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा, 20 cos 45 हो जाएगा क्या, 20 cos 45 हो जाएगा क्या, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 20 sin 45 हो जाएगा क्या, 20 sin 45 होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप कि भाई जो जो हमारा वर्टिकल है ना कंपोनेंट वेलोसिटी का, क्या वो चेंज हुआ क्या उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई क्या, नहीं। भाई वर्टिकल एंगल पहले, वर्टिकल कंपोनेंट पहले क्या था 20 sin 45 और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 20 sin 45 और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड ही है क्या, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई y डायरेक्शन में, y एक्सिस में तो
वेलोसिटी का कंपोनेंट ही चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि बॉल का मास 2 kg है, तब भी क्या वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हुआ, तो क्या मोमेंटम में चेंज होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि जो पहले था तो वहां पर पी वाई भी क्या होगा, एम वी होगा, ठीक है। और पी इनिशियल और पी फाइनल दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। क्या भाई, पी इनिशियल और पी फाइनल क्या होंगे, सेम होंगे। लिख देते हैं भले से, पी इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 साइन 45, जो कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का जे के। और पी फाइनल भी क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, क्या 2 इंटू 20 साइन 45 माइनस जे। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा हमारे पास, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सेम क्वांटिटी सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा। और एक्स एक्सिस में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा मोमेंटम में चेंज ही जीरो है, तो क्या यहां से एफ डायरेक्शन का फोर्स जीरो हो जाएगा? क्या भाई, मोमेंटम में चेंज जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है भाई, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। ऐसे ही हम एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है, एक्स डायरेक्शन में 2 cos 45 है, क्या 2 cos 45 है, और डायरेक्शन क्या है, प्लस का आई केप, प्लस का आई केप है, ठीक है। फिर पी फाइनल क्या है हमारे पास, 2 इंटू cos 45, और डायरेक्शन क्या है, माइनस का आई केप है, क्या माइनस का आई केप है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है। और 1/√2 से 2 कट जाएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20√2 हो जाएगा, क्या, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई केप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20√2 आई केप हो जाएगा, क्या, ठीक है, क्योंकि सेम है। cos क्या हो जाएगा, cos 45 क्या होता है, 1/√2 से √2 कर जाएगा, √2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास। डेल्टा पी निकालेंगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा, क्या, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पी फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस का 20√2, ठीक है, माइनस 20√2 आई केप, ठीक है। और ये क्या हुआ, आई केप, ठीक है, आई केप, और ये क्या हुआ, आई केप, ठीक है। जुड़ जाएंगे क्या ये, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 20√2 आई केप, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस का 40√2 आई केप हो जाएगा, क्या आई केप हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम अगर मान लो ये जो चेंज हुआ उसमें टाइम लग रहा हो, डेल्टा टी हमें 2.2 सेकेंड हो या 0.4 सेकेंड हो, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा भाई, फोर्स क्या एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में तो हुआ ही नहीं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स केप में ही होगा, क्योंकि वाई केप में तो है ही नहीं, ठीक है। या फिर हम एक्स केप में निकालेंगे, बाद में हम दोनों का फैक्टर जोड़ देंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम्स में लिख देंगे इसमें -40√2 आई केप अपॉन डेल्टा 4.4, जो कि क्या हो जाएगा 100√2 माइनस का, ठीक है, आई केप। ये क्या हो गया, एक्स टर्म का फोर्स हो गया। चूंकि हमारे पास वाई टर्म का फोर्स 0 है, तो रिजल्टेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ नेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 100/100√2 आई केप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बॉडी पर ऑन द फोर्स ऑन बॉल, ठीक है, बॉल पर जो फोर्स लग रहा है वो तो ये है, ठीक है। अगर फोर्स ऑन वॉल निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 100√2 आई केप हो जाएगा, यानी कि बॉल पर तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो बॉडी जो वॉल होगी उस पर क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और बॉडी भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। एक बॉडी क्या है, बॉल है, और एक बॉडी क्या है हमारे पास, वॉल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल टाइप का एवरेज हमने फोर्स निकालना सीखा है, जिसमें हमने डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम में जो चेंज दे रखा है, उस मोमेंटम में चेंज को निकाला है। उस मोमेंटम में चेंज को हमने टाइम से, डेल्टा टी टाइम से, टाइम इंटरवल से डिवाइड किया, तो हमारे पास फोर्स आया, ठीक है। ये सिंपल वाला है, सिंपल हमने क्या लिखा है, एवरेज फोर्स
निकालना सीखा है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, और फिर हमें नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस फोर्स के बारे में भी जानेंगे। चूंकि हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में पहले से जान रखा है, तो हम सीधा सा फॉर्मूला लिखकर और आगे बढ़ जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।